संतोष और बहुत खुशी हो रहा है। रियली थैंक यू नीता जी एक और अपॉर्च्युनिटी मुझे देने के लिए। अरे मैम, हम तो आपका कब से इंतजार कर रहे थे, आप ही बिजी थे। याद करिए, मैंने आपको पहले भी हाँ, कहा था, है ना? तो मोस्ट हाँ, वेलकम ध्यान नहीं, छत्तीसगढ़ में। और बहुत, देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा स्पीकर ही नहीं आ पा रहा था, बताइए। इतने प्यार हाँ, करने वाले हैं आपको, है ना? ओके, मैं भी इतना प्यार के साथ और रियली मैं इतनी एनर्जी के साथ वापस आ रही हूँ अभी आपके साथ अभी थोड़ी देर के लिए बिता के मैं फिर जो भी ज्ञान मुझे है वो सब अनुभव और ज्ञान बिल्कुल बता के हाँ फिर एक और बार फिर ऐसे करते रहेंगे, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड्स। बिल्कुल। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है, आज थोड़ा बहुत लेट हो गया है, लॉगिन होने में थोड़ा वक्त लगा, तो अभी तुरंत हम शुरू कर देते हैं। टॉपिक बिल्कुल आज का है वॉक-इन्स। तो वॉक-इन्स क्या होता है, मैं एक छोटा सा आपने सुना ही होगा, मेरे मम्मी और पापा इसके बारे में आपको एक बार उन्होंने इसका एक प्रोग्राम भी रखा था शायद, आपको हाँ। पता है, पर हाँ फिर भी मैं थोड़ा बहुत पूर्णिमा जी, उसका एक्चुअली क्या कैसे पूर्णिमा जी, जब पिछले बार हुआ था ना, तो काफी फ्रेंड्स लोग हम लोगों से नहीं जुड़े थे, अब काफी लोग जुड़ गए हैं। तो कई लोग वॉक इन ओके के बारे में ओके नहीं मैं जानते हैं, तो आप जितना, आप ऐसा समझ लीजिए एबीसीडी से शुरू कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो इस स्पिरिचुअल पाथ में इतना कॉन्सेप्ट्स है जो जिनके बारे में हमें जानना पड़ेगा, लाइक इसमें ये तो एक बड़ा ओशन है, तो थोड़ा बहुत तो हम भी अभी उस जानकारी के लिए हम भी उस जर्नी में जा रहे हैं। पत्री जी भी अपने आप को कहते हैं कि मैं भी चल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहे हैं सब, उन्होंने सीखा है ये नहीं बोल रहे हैं, अभी तो सीख रहे हैं ऐसे ही बोल रहे हैं। तो हम भी उसी जर्नी में हम जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा बहुत जानकारी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है इस पाथ में। तो ये सब जान के रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें एक टॉपिक है वॉक-इन्स, वॉक-इन्स बोल के। तो ऐसे ध्यान करते करते हमारे फैमिली में थोड़ा ऐसा हुआ कि हमारे फैमिली और मोस्टली जो भी मेडिटेटर्स हैं उनके साथ और इस पीएसएसएम में जो भी जुड़े हैं, तो इनके साथ भी ऐसे हो रहा है, ताकि ये ग्रेट मास्टर्स है ना, ये यहाँ पे धरती पे उतर रहे हैं, क्योंकि इस धरती को फिफ्थ डायमेंशन तक लेके जाएं। फिफ्थ डायमेंशन ये होता है जब एनर्जी ज्यादा होता है। अभी तो हमारा प्लैनेट 3D है, 3D है, 3D आपको पता है, थ्री डायमेंशन बोलते हैं। थ्री डायमेंशन जो भी मैथ्स ज्यादा आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डायमेंशन का मतलब क्या है। तो ये 3D से 5D बनाने के लिए ये मास्टर्स उतर रहे हैं, ताकि ये कंप्लीटली इस धरती को कंप्लीटली वो स्पिरिचुअल बना दें। तो इसके लिए मास्टर्स अभी जल्दी जल्दी उतरना चाहते हैं, क्योंकि उतना टाइम बचा नहीं है। और ये कलयुग है, तो कलयुग में क्या होता है, सब यहीं धरती पे ही आना चाहते हैं, ताकि वो कर्म को, अपना कर्मा है ना, अपना पास्ट लाइफ कर्मा है जो भी, उसको वो कंप्लीटली इरेज कर सकें, क्योंकि कलयुग में वो जल्दी हो जाएगा। इतना पाप हमने किया है कि हमें वो सब धोना पड़ेगा। तो मेडिटेशन, योग सब अभी तो इतना इसके बारे में आप तो सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ज्यादा आप अब 10 साल के पहले आप सोच के देखिए, अगर सुनाई दिया कि नहीं, तो उतना नहीं था। अब जैसा है ऐसा नहीं है ना। तो आप ये सब जो बदलावट हो रहा है वो सब, क्योंकि ये धरती 3D से 5D हो रहा है।
5D का मतलब हम कहीं और नहीं जा रहे हैं, यहीं पे होंगे, पर ये जो भी लोग हैं उनका मन का बदलावट हो जाएगा और पीसफुल नेचर हो जाएगा, ये धरती कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इस 20 या 50 इयर्स से थोड़ा बहुत ये स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा लोग सोच रहे हैं, इसका ज़्यादा सुनाई दे रहा है आपको, तो ये सब ऐसे हो रहा है क्योंकि ये धरती का धरती में बदलाव आना बहुत ज़रूरी था। मास्टर्स को ऐसे लगा था कि इसमें बदलाव लाना है। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया कि वॉक-इन्स हो जाएँ, ठीक है? वॉक-इन्स वहीं से आ रहा है, तो वॉक-इन्स का मतलब ये है कि मास्टर्स जैसे बड़े-बड़े सोल्स हैं, वो एक्चुअली मैच्योर एडल्ट्स बॉडीज़ में उतर जाएँगे। उतर के थोड़ा बहुत यहाँ का काम जो भी पर्पस है, मैं एग्जांपल्स बताती हूँ, सब एक्चुअली एग्जांपल्स इतना है, तो एक-एक करके मैं बोलती हूँ कैसा मिरेकुलस थिंग्स हो रहा है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। वॉक-इन्स इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि उसमें इतना चमत्कार मास्टर्स हमारे साथ हैं, वो तो प्रूफ उसमें आपको मिल ही जाएगा। तो मैं एग्जांपल्स बताती हूँ। तो ऐसे वॉक-इन्स आते हैं मैच्योर एडल्ट बॉडीज़ में। जैसे एक्चुअली आपको गांधी जी के लाइफ के बारे में आप पढ़े होंगे, तो उसमें दिखाई देगा कि वो एक लॉ के स्टूडेंट थे और वो उन्होंने साउथ अफ्रीका जाके फिर लौटे यहाँ पे, तो उसके बाद बहुत-सा बदलाव आया उनके अंदर। तो आपको दिखाई देगा कि उनके लाइफ में इतना बदलावट, एक ड्रेस के मामले में ही देखिए, वो इतनी सूट वो डाल के वो चलते थे। वॉक इन एक्चुअली उनका वॉक इन हुआ था। तो मास्टर्स ने ये डिसाइड किया क्योंकि ब्रिटिश जो भी हैं उनके रूल से छुड़वाने के लिए एक ग्रेट मास्टर चाहिए। तो गांधी जी को वो वॉक इन का अनुभव हुआ और कंप्लीटली उनके लाइफ में एक बदलाव आ गया। तो आप देखिए उनके ड्रेस में ही देखिए, वो इतने सूट बूट पहन के स्टाइलिश थे और वॉक इन के बाद तो सिर्फ ये पहनते थे, धोती पहनते थे, तो इतने सिंपल बन गए। उनका फुल लाइफ एक साधु संत संत के हिसाब से ही हम देखते हैं ना गांधी जी को, तो संत के हिसाब से बन गए वो। और इतना बदलाव उन्होंने लाया हमारे भारत के लिए। तो ये सब देखने से पता चलता है, एक-एक लाइफ हिस्ट्री पढ़ने से आपको पता चलेगा कि कहाँ वॉक इन चल रहा है। तो ऐसे वॉक इन में क्या होता है, मास्टर सो एक्चुअली वो हम अगर मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं मास्टर्स डिसाइड करते हैं कि मैं पूर्णिमा के अंदर आना चाहता हूँ, तो पूर्णिमा भी रेडी होने के लिए तैयार होना चाहिए, पूर्णिमा को रेडी होना है। अ, अगर पूर्णिमा बोलेगी कि मास्टर्स मेरे अंदर आ जाओ और आपका काम करो, लाइक उनका काम करना है, वहाँ पे पर्पस ऑफ लाइफ होता है। पर्पस ऑफ लाइफ उनका ये पर्पस ऑफ लाइफ का मतलब है अच्छा काम धरती के लिए। तो वो जो करना चाहते हैं तो वो आ जाते हैं पूर्णिमा के शरीर के अंदर। तो वो पोसेशन और वॉक इन में बहुत अंतर है। लोगों का फ्रेंड्स डोंट मिस्टेक पोसेशन और वॉक-इन्स। पोसेशन ये होता है कि ऐसे थोड़े देर के लिए वो कोई आत्मा अंदर आ जाए शरीर के अंदर और वो ऐसे एक्ट करते हैं और थोड़ी देर के बाद तो उनका कॉन्शियसनेस सब चला जाता है और वापस वो नॉर्मल लेवल में आ जाते हैं। उसको और इसको इसमें बहुत अंतर है फ्रेंड्स, इसको डोंट कन्फ्यूज़ मत कीजिए। वॉक इन ये होते हैं जो बड़ा सोल, बहुत बड़ा मास्टर सोल हमारे शरीर लेके हम बड़ा सा काम करता है।
जैसे गांधी जी, वही मैं बोल रही हूँ, वो इतने बड़े सोल हैं, इतने ग्रेट मास्टर हैं, तो उन्होंने एक ग्रेट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट किया। तो सब इतने बदलाव आप देखिए, कोई भी कंट्री में किसी और का स्टैचू नहीं, गांधी जी का स्टैचू है लंदन में। तो कितना असर उन पर उन्होंने किया होगा। एक ग्रेट सोल, तो गांधी जी को हम इतना रियली, कितने बड़े वॉक इन थे रियली, और उन्होंने कुछ भी डर ही नहीं था उनके अंदर। तो मैं सोचती हूँ वो सब क्वालिटीज ना हमारे अंदर आ जाता है जब हम वॉक इन हो जाते हैं। पर वॉक इन होने के लिए बहुत प्योरिटी चाहिए, बहुत मन में, हमारे वर्ड्स में, और हमारे एक्शंस पे, थॉट वर्ड एक्शंस में बहुत एक ही तरह रहना चाहिए। अंदर से बहुत सत्य को मानना चाहिए। सत्य अंदर हो तो 100% मैं बोलती हूँ वॉक इन के लिए आप रेडी हो। थर्ड आई के लिए, वॉक इन के लिए थर्ड आई भी कुछ लोगों को नहीं आता है, क्योंकि वो थॉट वर्ड डीड में एक ही समान नहीं रहते हैं। तो ये सब याद रखना चाहिए आपको। तो थॉट वर्ड और डीड में रियली एक समान होना चाहिए, और अंदर सत्य होना चाहिए। और हमारे इस शरीर को देने के लिए हमें टोटली ओके, टोटली उसको क्या कहते हैं, बहुत यू शुड रेडी, बी रेडी, रेडी रेडी। होना चाहिए, तभी मास्टर आएंगे। और एक एक्चुअली वन लेवल तक ना, एक लेवल तक तो शरीर को अच्छी तरह से देखभाल भी करना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि जो मेडिटेटर्स हैं उनका वॉक इन अच्छी तरह से हो जाता है। अभी पीएसएसएम में इतने वॉक इन्स हैं, हम कह ही नहीं सकते, उतने वॉक इन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए तो पत्री जी एक वॉक इन है। तो पत्री जी एक्चुअली आनंदा बोल के ग्रेट सोल, बुद्ध के कजिन ब्रदर और बेस्ट डिसाइपल, जो क्लोज डिसाइपल थे आनंदा बोल के, वो उनके वॉक इन है। पत्री जी उनके वॉक इन है। उन्होंने बताया था कैसे उनका वॉक इन ऑपरेशन हुआ, वॉक इन हुआ। उसमें थोड़ा बहुत है वॉक इन कैसे होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वॉक इन जब होता है तो 3 मास्टर्स रहते हैं। तो एक मास्टर वॉक इन को देखभाल करने के लिए, दैट इज गार्ड करने के लिए, क्योंकि इतने हमारे आपको दिखाई नहीं देता है, इतने आत्मा घूमते रहते हैं यहाँ पे वहां पे। तो मास्टर का सोल ही अंदर जाना है उस शरीर के अंदर। तो वो मास्टर गार्ड के जैसे, जैसे पुलिसमैन रहते हैं ना, एक ऐसे गार्ड करने के लिए एक मास्टर रहते हैं। दूसरे मास्टर सिल्वर कॉर्ड को कट करने के लिए रहते हैं, और तीसरा मास्टर जुड़वाने के लिए। वो सिल्वर कॉर्ड बोल के हमारे नेवल से एक और क्या कहते हैं, वो एक और सोल के सिल्वर कॉर्ड को अटैच करना पड़ता है। सिल्वर कॉर्ड ऐसा एक बैंड है जो हमारे थर्ड आई रीजन, एस्ट्रल बॉडी के थर्ड आई रीजन, और यहाँ से नेवल से थर्ड आई रीजन में कनेक्ट होता है। हमारे शरीर और हमारे एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल ये फिजिकल बॉडी टू एस्ट्रल बॉडी कनेक्शन है वो। जब हम सोते हैं तो वो एक्सटेंड होता है, और हम बाहर जाते हैं, हमारे शरीर को छोड़ के हम बाहर जाते हैं रात। हर रात हम जाते हैं और सब जगह घूम के फिर आ जाते हैं सुबह। तो ऐसा हमारा नींद ऐसा चलता है। तो एस्ट्रल बॉडी है ना, तो वो कनेक्शन को अगर मास्टर्स ने कट कर दिया तो हम मर जाएंगे। तो वो ही परमानेंट कटिंग है। वो उसको परमानेंट एस्ट्रल ये सिल्वर कॉर्ड कट करते हैं मास्टर्स। तो वो उसको फुल डेथ में चले जाते हैं हम। तो अगर वो एक्सटेंड होता है, मेरे अनुभव में दूसरे अनुभव में मैं शरीर के बाहर आई और अपने आप को देखने लगी। तो ऐसे मुझे सिल्वर कॉर्ड भी मुझे दिखाई दिया। बहुत एनर्जी है उसमें, उतना पार्टिकल्स है एनर्जी का, तो एनर्जी बैंड है वो।
तो ये वॉक इन के टाइम पे क्या क्या होता है, एक मास्टर कट करते हैं तो एक और सोल है ना, मास्टर के सोल, जैसे आनंदा का सोल था पत्री जी के अंदर जो आने वाला था, उसका सिल्वर कॉर्ड पत्री जी के शरीर के साथ जुड़वाना एक और मास्टर का काम था। तो ऐसे 3 मास्टर रहते हैं, जैसे इस होल प्रोसेस को वॉक इन ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो वॉक इन ऑपरेशन जब वो होता है तो थोड़ा बहुत इधर हेल्थ में थोड़ा इलनेस आता है इस शरीर में, थोड़ी देर के लिए। पत्री जी को ये हुआ, एक्सीडेंट हुआ एक्चुअली, एक्सीडेंट या इलनेस या फुल कॉन्शियसनेस लूज हो जाता है, थोड़ा हमें याद नहीं रहता कि क्या हुआ। तो ऐसे वॉक-इन्स में ये होता है। तो वॉक-इन जब हो रहा है तो होता है। मैं जब वॉक-इन हुई तो मुझे किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था। मैंने आपको एक्चुअली एक अनुभव सुनाया था ना कि मुझे किडनी स्टोन था, तो हम लोग ध्यान में बैठे और फिर अगले दिन मैं कंप्लीटली ठीक हो गई थी। मैं ओवरनाइट यूरिन पास नहीं कर सकी और अगले दिन सब ठीक चुका था। तब मुझे एक्चुअली जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ याद नहीं है और कुछ हुआ था। तो उसके बाद वॉकिंग होने के बाद कंप्लीटली फुल एनर्जाइज़्ड हो गई और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है। हम में बदलावट आ जाता है थोड़ा बहुत, पर उस फुल बदलावट को अपनाने के लिए और बदलावट को समझने के लिए 7 वर्षों का टाइम लगता है, 7, और कंप्लीटली अपने पर्पस में उतरने के लिए 14 इयर्स लगता है, वॉक-इन्स होने के बाद। तो वो ये सब है। और इसमें एक और पॉइंट है, पत्री जी का यही है कि जब वो अपने गुरु को देख के वो ऐसे लौट रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनका कार कुछ ऐसे ओवरटर्न हो गया और कार को बहुत ज़्यादा इतना डैमेज हो गया, पर उनके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं था। तो उनको पता चल गया कि वो वॉक इन हो चुके थे। तो उनके एक्चुअली उनके गुरु ने कहा था भी, ऐसे मेरे हिसाब से वो ऐसे बोले, या वॉक इन होने के बाद उन्होंने बोला कि मैं अब तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। ऐसे उनके गुरु ने बताया पत्री जी को, और पत्री जी के गुरु को पता चल गया था कि वो वॉक इन हो चुके थे। तो ये सब इतना एक्सीडेंट में एक्चुअली आपको पता है कि कोई बचेगा नहीं, ऐसे सब हुआ तो। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, पर उनका कुछ भी नहीं हुआ ना। तो वो ही उसमें वॉक इन में चमत्कारी का विषय यही है कि मास्टर को कुछ नहीं होगा, उनके शरीर को कुछ नहीं होगा, और ये सब इतना डिज़ाइन करके रखा है, इतना आश्चर्य का विषय है। तो रियली मैं सोचती हूँ इसमें ना वॉक-इन्स में एक बड़ा हाथ है, हमारा भी और मास्टर्स का भी। रियली जो जो वॉक-इन्स हैं, वो बहुत फॉर्च्यूनेट हैं, क्योंकि उनके वॉक-इन्स के जो भी, अभी मैं लाइक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मेरा वॉक-इन, तो मेरा कर्मा है ना, कर्मा थोड़ा कम होगा, उतना नहीं होगा जितना सब पत्री जी का होगा। तो पत्री जी को उतना कर्मा नहीं हो, कर्मा का बैगेज वो थोड़ा कम ही है। जब हम कंपेयर करें तो उनका कर्मा कम होगा। ये वॉक इन जो अंदर आते हैं, मास्टर जो वॉक इन करते हैं, वो ये कंप्लीटली कर्मा को जो भी बाकी है वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो भी वॉक इन आते हैं ना मास्टर, जैसे पत्री जी का कुछ बचा होगा तो आनंदा लेने के लिए रेडी थे। उनका तो कुछ कर्मा ही नहीं है, उनका तो एक डिफरेंट है वॉक इन। ये तो टीचिंग के लिए उन्होंने 6 जन्म से वो आ रहे हैं।
तो मैं नहीं सोचती कि उनको कुछ कर्मा है। पर जो भी वॉक इन अदरवाइज मैं बोल रही हूँ, जो जिन आम आदमी के साथ होता है, उनका कर्मा थोड़ा कम ही होता है। और जो भी थोड़ा बच्चा है वो ग्रेट मास्टर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और आसानी से, बहुत आसानी से वो कर्म से छूट के आ जाते हैं। और उनके कर्म से छूटना इतना आसान हो जाता है क्योंकि उनका पर्पस दिखाई देता है। उनको ये कर्म, ये बंधन और ये मटेरियल लाइफ उतना भारी नहीं लगता। वो मोस्टली उस गोल में, जो भी काम के लिए आए हैं, उसमें उनका मन लगा रहता है। तो वो मास्टर जब देखो वो क्या करना है हमें, अगर क्लास है तो क्लास है। अब जैसे नीता जी हैं, तो वो भी एक वॉक इन ही है, मैं सोचती हूँ। नहीं तो क्लास के लिए इतना एनर्जी उनके अंदर है, क्लास करवाना है, लोगों को बताना है। तो वो अंदर से वो सोल का क्या कहते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इतना स्ट्राइकिंगली पता चल जाता है। तो क्लास करना और सबको बताना, सत्य के बारे में बताना, ये सब 100% हमारे मन में चलता रहता है। वॉक-इन्स जो होते हैं उनके मन में वो चलता ही रहता है और वो ही उनका गोल होता है 100% कि हमें ये सबको ये ध्यान के बारे में। और ध्यान तो पीएसएसएम में मोस्टली 99% सब वॉक-इन्स हैं। इतने ग्रेट ग्रेट मास्टर्स हैं। एक्चुअली मेरे पापा सिल्विया ब्राउन बोल के एक बहुत बड़ी ऑथर हैं। उनके वॉक इन हो चुके तो 2014 में। और उनका एक अनुभव मैं शेयर करना चाहती हूँ। उनका थोड़ा बहुत हेल्थ प्रॉब्लम आया था, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम ही आया था। जब नवंबर में वो सिल्विया ब्राउन 1 साल पहले 2013 को वो अपने शरीर छोड़ के चली गई थी। उसी टाइम पे नहीं, दिसंबर में ही हुआ। दिसंबर में ही मेरे पापा भी वॉक इन हुए। तो वो एक टाइम सब वो एग्जैक्टली मैच करते हैं, वो वॉक इन्स। उनको पता चल जाता है कि कब आना है, कब। तो हेल्थ का प्रॉब्लम आया था और तुरंत वो वॉक इन होने के बाद इतने एनर्जाइज हो गए। और हम लोगों ने ध्यान किया। जब वो वापस आए तो लोगों ने ध्यान किया। तो मेरे बेटे ने ही कहा था कि ये किसका वॉक इन हुए हैं, मैंने पूछा। तो वो बोला कि सिल्विया ब्राउन बोल के एक। तब तब ही एक्चुअली आप एक्चुअली मानेंगे या नहीं, पता नहीं। वो बुक्स ना, जब वो पढ़ने लगे, जब वॉक इन हुए, तो वो बुक्स हमारे घर में फर्स्ट टाइम आया था, सिल्विया ब्राउन के बुक्स। तो ये सब चमत्कार का विषय है रियली। वो टाइमिंग और वो उनका आना और उनके शरीर के अंदर आना और बुक्स पढ़ना उनके बारे में। सो ये सब बहुत रियली वेरी वेरी मैजिकल थिंग्स हुआ है हमारे हमारे साथ भी। मेरी मम्मी कस्तूरबा गांधी जी के पत्नी थी। वो वॉक इन कस्तूरबा गांधी के वॉक इन हो चुकी हैं। तो वो भी तो सब टाइम उनको वो याद रहता है कि क्या करना है। वो वॉक-इन्स को पता चल जाता है। ये सब क्वालिटीज है वॉक-इन्स का। तो मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो ऐसे वॉक-इन्स का ऐसा चलता है। इतना ही है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ये आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर ये सब मैं कह रही हूँ कि बहुत ब्यूटीफुल है वॉक-इन का। तो आप भी बन सकते हैं। तो आप मास्टर्स को पूछ सकते हैं अपने ध्यान में कि मास्टर्स जो भी आना चाहें तो मेरे शरीर को आप ले सकते हैं और मैं इतना काम कर सकती हूँ, करूंगी या करूंगा, बोल सकते हैं आप। तो वो आप ध्यान में आप डीपली बैठ के आप कर सकते हैं। और एक और बात मुझे रिसेंटली अनुभव हुआ कि एक्चुअली वॉक-इन्स जो भी हैं वो मुझे एक मैसेज आया कि उनका किसी रिलेशनशिप जो भी है,
उनके साथ क्लोजर होगा। क्लोजर का मतलब है अच्छी तरह से छूटना, अच्छी तरह से। किसी के साथ वो झगड़ेंगे नहीं। कंप्लीटली बहुत पीसफुल तरीके से, या ऐसे जैसे बुद्ध, ये फाइनल लाइफ टाइम हो जाता है ना, तो ऐसे सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना वॉकिन्स का एक क्वालिटी है। वो ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्चुअली उनका फाइनल लाइफ टाइम हो जाता है। वो जो भी फाइनल लाइफ टाइम में है वो ही वॉक इन के लिए आते हैं अंदर। ओके, एक और पॉइंट है। और आप एक्चुअली ये सब वॉक इन का जो भी कॉन्सेप्ट है, हमें पत्री जी ने एक ट्रैवल करते थे हम। मैं जब छोटी थी तो मैं मम्मी पापा मुझे भी लेके जाते थे उनके साथ, पत्री जी के साथ। तो पत्री जी ने ही ये कॉन्सेप्ट हमें बताया। तो मैंने एक बात उन्हें पूछा कि पत्री जी, जब वो वॉकिंग के बारे में मुझे बताए, तो आई मीन सबको बताने लगे, तो मुझे एक डाउट था। वो डाउट है कि अगर मैं पूर्णिमा के अंदर एक मास्टर आ गया तो पूर्णिमा सोल का क्या होगा? उसका नाम है वॉकआउट। तो पति जी को बहुत खुश हुआ कि मैंने ये पूछा। तो एग्जैक्टली तुमने पूछा, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया और वो बताए कि वॉकआउट को डबल प्रमोशन मिल जाता है, क्योंकि हम अपने शरीर दे दे रहे हैं ना मास्टर्स के लिए, तो वो बहुत उनको डबल प्रमोशन मिलेगा। डबल प्रमोशन यानी जो लेवल में है, जो भी लेवल में है वो, उससे डबल प्रमोशन, उससे भी अच्छा लोग, अगर वो कहीं नीचे हैं तो उनका तपोलोक तक पहुंच सकते हैं वो। तो ऐसे उनका अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा, और ये सब हमें जानकारी और भी डीपर चाहिए तो स्ट्रेंजर्स अमॉन्ग अस बोल के एक बुक है रूथ मॉन्टेगोमेरी का। आप लोग पढ़िएगा। मैं नीता जी से शेयर करूंगी, और वो आपको वो पीडीएफ अभी नहीं मिल रहा है, पर मैं बुक का नाम आपको बताती हूँ। तो आप जाके और भी इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इतने वॉक-इन्स इस दुनिया में आ चुके हैं, इस वर्ल्ड को कंप्लीटली चेंज करके अच्छा नया न्यू अर्थ बनाने के लिए। तो रियली वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट। इतने क्या फॉर टाइम, इतने अच्छे टाइम पे हम सब यहाँ पे धरती पे हैं। तो इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड, डेली आपको इतना संतोष होना है। इसमें संतोष होने के लिए ही है ये दिस होल लाइफ इज ओनली फॉर हैप्पीनेस। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको इतना ग्रैटिट्यूड से भर जाना चाहिए आपका दिल, कि रियली हम इतने अच्छे टाइम पे पैदा हुए हैं यहाँ पे, और ये सब विटनेस करने के लिए। एक्चुअली आप देखिए बाहर इतना ब्यूटीफुल, ये आपको एक एक दिन आप देखेंगे तो इतना ब्यूटीफुल है। अभी अभी ये लॉकडाउन पीरियड में तो रियली कुछ कुछ तो नया हो रहा है। रियली स्काई को देख के इतना बढ़िया ब्यूटीफुल दिख रहा है। रियली कुछ कुछ हो रहा है। रियली मास्टर्स कुछ रखे हैं सबके लिए, तो ध्यान में आएंगे तो और भी अच्छी तरह ये सब समझ में आएगा, और ये सब आपको ब्यूटी आप देखने शुरू करने लगेंगे। रियली मैं वही बोलती हूँ, और ये सब है वॉक-इन का। और इतने वॉक-इन्स हमारे अम, हाँ, ये सोसाइटी में है। हाँ, बुक का नाम है मैं लिख स्ट्रेंजर्स दूंगी, अमॉन्ग अस। मैं हाँ, बता दूंगी लोगों को, है ना, मैं लिख दे रही हूँ। और आप आइए। मैं एक दो योगानंद परमहंस योगानंद भी हैं हमारे सोसाइटी में। ऐसे मुझे उनका अनुभव सुनने के लिए मैं नाम नहीं बताऊंगी, पर एक एक मास्टर हैं हमारे ये पीएसएसएम में। तो ये सब हम सब एक्चुअली मास्टर्स हैं प्रीवियस। ये सुनाई दे रहा है मैम? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओके। किसी को नहीं सुनाई दिया तो मैंने सोचा मेरा मैं और भी थोड़ा कुछ आवाज से बात करना।
करना है मैं शायद। तो इतने मास्टर्स हैं, तो ये सब हम सब यहाँ पीएसएसएम में जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा मूवमेंट है पीएसएसएम, तो ये पीएसएसएम वर्ल्ड को कंप्लीटली बदल देगा। तो पीएमसी के ये थ्रू ही ये बदल देगा ये कंप्लीटली। रियली वो ही मैं बोलना चाहती हूँ, हम सब इतने फॉर्चुनेट हैं कि इतने वॉक-इन्स हमारे साथ हैं। और एक और कॉन्सेप्ट है वॉक इन के साथ बॉर्न इन बोल के। बॉर्न इन है जो मास्टर ही आ जाता है, लाइक कंप्लीटली बाय बर्थ मास्टर्स हैं। तो अभी के बच्चे आप देखिए, बच्चे जो भी हैं वो सब हमारे जो भी ध्यान के बच्चे हैं वो सब बॉर्न-इन्स हैं बॉर्न-इन्स हैं। उनका एक्चुअली आप देखेंगे तो आप उनको सब हमसे इतनी अच्छी तरह उनको पता चल जाता है। रियली वो हमें टीच करने के लिए आए हैं, ऐसे लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि जो भी ज्ञानी हैं, जो उनसे जब बच्चा आता है, जो ज्ञानी है और उनका बच्चा होता है, तो वो बच्चा बॉर्न इन ही होता है। रियली आप देखिए, मैं सोचती हूँ कि वो सब रियली ग्रेट मास्टर्स हैं। बॉर्न इन और वॉक इन्स दोनों मिलके ये धरती को कंप्लीटली चेंज कर देंगे। तो वो ही चल रहा है अभी। तो मैं अभी आई थिंक ऑल द पॉइंट्स मैंने कवर कर दिया है वॉक-इन्स का। जो भी आपको क्वेश्चंस है या कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो पूर्णिमा कैसा जी, लगा? हुँ, हाँ पूर्णिमा जी, आप पीएसएसएम मास्टर्स का बताइए ना, जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं उनके कुछ वॉक-इन्स बताइए। जैसे वॉक-इन्स हाँ, जैसे नहीं, जैसे आपके मम्मी पापा का तो हमको मालूम है, और बाकी भी तो कई मास्टर्स हैं जो आपके बेंगलुरु के हैं, हैदराबाद के हैं। मैं ये कहती हूँ, मुझे उनका वॉक इन मास्टर कौन है मुझे बताया नहीं है। पर मैं ये कहती हूँ कि मैं उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। पर ये एक्चुअली ये प्रोसीजर मैंने जो बताया ना सबको कि हम्म, कैसे वॉक इन होता है, उनके साथ भी वही हुआ था। मैं वो अनुभव मैंने सुना है, तो उनके साथ भी वही हुआ था। और वो एक-एक मास्टर एक्चुअली मेरी सिस्टर की बेटी है, उसका भी ऐसे हुआ था। एक दिन के लिए कंप्लीटली कॉन्शियसनेस लूज़ कर चुकी थी। वो एक्चुअली वॉक इन हो रही वो वॉक इन के पहले स्ट्रेंजर्स अमॉन्ग अस बोल के एक बुक पढ़ा था उसने, बाय बारबरा मार्सिनियाक। तो हम एक्चुअली क्या होता है जब वॉक इन के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा स्पिरिचुअल पार्ट में रुचि आता है। लाइक हमें ये मटेरियल वर्ल्ड उतना अच्छा नहीं लगता है। तो वो एक्चुअली बदलाव आपके अंदर आपको दिखाई देगा, वॉक इन के पहले वो दिखाई देगा और वो सब आप देख सकते हैं। पर नेम्स मुझे किसी मैं वही सोच रही हूँ बहुत सारे मास्टर्स हैं हमारे पीएसएसएम में। एक्चुअली मैं बोलना चाहती हूँ शास्त्री जी, आपको पता है दिल्ली के शास्त्री जी हैं, वो हाँ, एक्चुअली एक गुरु ये गुरु नानक के वो थे ना, वो एक्चुअली गुरुज़ में एक गुरु हैं, 10 गुरुज़ में एक गुरु हैं वो। तो वो एक वॉक-इन है। तो ऐसे बहुत सारे मास्टर्स हमारे अंदर हैं। जब मैं एक्चुअली मुझे पहले फ्यू इयर्स बैक मुझे ये एक क्या कहते हैं वो एबिलिटी था कि मैं किसी का भी वॉक-इन कौन है मैं बता सकती थी। ऐसे एक एबिलिटी था मेरे अंदर। जब इसीलिए पत्री जी मुझे ये कौन है मुझे बताओ ऐसे पूछते थे पहले। अभी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा काम नहीं है वो, अपने आप का काम जो भी वॉक इन हुआ है उसका उनका काम है कि कौन है अंदर, कौन हमारे अंदर है, तो वो देखना उनका ड्यूटी है, उनका देखना है। और तो इसलिए मैंने देखना बंद कर दिया, अभी दिखाई भी नहीं देता है, एक और बात है, पर मैं बता रही हूँ। तो अब
तब मुझे वो एबिलिटी था, तो जो भी आ रहा है मुझे दिखाई देता था कि ये कौन है, ये कौन है। तो ऐसे देखना नहीं चाहिए एक्चुअली फ्रेंड्स, ऐसे देखना मना है क्योंकि हम होमवर्क कर रहे हैं, किसी और का होमवर्क कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो पर मुझे वो पर मैं एन्जॉय भी थोड़ा बहुत करती थी रियली मुझे क्योंकि उन वो अच्छाई देखने में वो बहुत मज़ा आता है मुझे। क्योंकि वो रियली ओके, ओह वाओ! ये तो बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। प्रेमनाथ सर शंकराचार्य हैं, वाओ! रियली हाँ, होंगे रियली क्योंकि ये पीएसएसएफ मूवमेंट में इतने सारे ग्रेट ग्रेट मास्टर्स हैं। एक्चुअली सुनते-सुनते हमें गूज़बम्प्स आ जाएगा रियली। तो न आप लोग अपना काम करके अपना ध्यान को बढ़ा के आप देखिए कि कौन है अंदर, ओके? कौन-सा वो ग्रेट मास्टर है अपने अंदर। तो वो आपका होमवर्क मैं दे रही हूँ, ओके? नीता जी आप पूछिए कि होमवर्क उन्होंने किया कि नहीं, ठीक है? नहीं तो ठीक फिर है। छोड़िएगा मत छोड़िएगा, ओके? बिल्कुल बिल्कुल देखिए बिल्कुल। हाँ, तो तभी सबको एंट्री एंट्री है कि ये ही है होमवर्क, ओके? मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर को का कर्तव्य है कि वो होमवर्क दें। तो आप घर जाके फुल अपना ध्यान करके आपको बताना है कि कौन है अंदर, ओके? तो वॉक-इन्स में मैं एवरी क्लास में मैं सोच रही हूँ कि मैं एक होमवर्क दूँगी, ठीक है? ठीक है ठीक ठीक है है नीता ठीक है। जी, बिल्कुल अंडरस्टैंड? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स तो अभी स्ट्रेंजर हाँ हाँ, स्ट्रेंजर्स अमंग अस पढ़िएगा ज़रूर, ओके? हाँ। डेफ़िनेटली सब लोग। बहुत अच्छा है, उसमें डिटेल से बताया गया है वॉक-इन्स के बारे में। और मैं फ्रेंड्स बता दूं कि स्ट्रेंजर्स अमंग अस बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से कल नहीं तो करताल में, शायद करताल में रिलीज हो रही है हिंदी में। अलेख्या के हस्बैंड, वाओ! हाँ, अलेख्या के हस्बैंड नमन पंथ कर रहे हैं। वाओ! वंडरफुल। उनकी हुँ, फोन आई थी क्योंकि मैं यू फॉर एवर कर चुकी हूँ हिंदी में, तो मेरे से गाइडलाइन के लिए फोन किए थे, तो मुझे बताया, मैंने कहा बाप रे बेटा, करताल में सबसे पहली कॉपी तो मैं ही तेरे से लेने वाली हूँ क्योंकि देखिए वंडरफुल। वॉक इन के ऊपर कितनी इंग्लिश में बुक आ गई है, हिंदी में अभी तक के नहीं आई हैं। तो बोला नहीं आंटी मैं कर रहा हूँ, हाँ, बहुत फास्ट कर रहा हूँ, और करताल में पहले दिन ही रिलीज करूंगा करके 21 दिसंबर को। और कल वंडरफुल, कल वंडरफुल। शायद उसकी सॉफ्ट कॉपी सर को देने वाले हैं, शायद ऋषिकेश के उसमें फर्स्ट वाह! कॉपी देंगे। बाकी हार्ड कॉपी अपने को करताल में मिलेगी। तो फ्रेंड्स वो बहुत अच्छी बुक है, जब वो आएगी आएगी, आप लोग ने इतने अच्छे से समझाया उन्होंने, तो आप समझिए कि भूत प्रेत की जो अपन पोजीशन बोलते हैं, आत्मा को घुसना, वो हुँ, बहुत डिफरेंट है। वो नेगेटिव और लोअर और अर्थ बाउंडेड सोल्स होती हैं जो तो अंदर आ जाती हैं और अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए और गलत काम के लिए यूज करती हैं बॉडी को। पर जो उच्च विकसित आत्माएं हैं, हाई इवॉल्व सोल्स हैं, वो किसी भी वाओ! आदमी की एडल्ट में को एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं मेडिटेशन में या स्लीपिंग टाइम में कि आप हमको अपनी ये बॉडी दे दो, क्योंकि कहते हैं 1,44,000 हायर सोल्स घूम रही हैं अर्थ पर सिर्फ एक प्यूरिटी वाली शरीर के लिए और मन के लिए। तो उनसे डील करती है कि आप हमको बचपन नहीं बिताना है, हमको जवानी नहीं बितानी है, अब आप जो पढ़ लिख के तैयार हो चुके हैं, आपके में प्यूरिटी है, मेडिटेशन है, सब कुछ है, अब हम आपकी बॉडी को ले लेंगे और आपको प्रमोशन दे देंगे नेचुरली। जब देगा प्रमोशन तभी तो हम अपनी बॉडी देंगे ना, नहीं तो हम बोलेंगे भैया हम इस जन्म के तो अपने कर्म काटें, जो लेसन सीखने के लिए आए हैं वो तो करें। तो वो एक डील होती है, लेन देन, गिव एंड टेक। तो वो उनको करेक्ट, प्रमोशन मिल जाता है और वो चली जाती हैं। और जैसे एस्ट्रल कॉर्ड का इन्होंने बताया कि एस्ट्रल कॉर्ड को कटता हमारा तभी है जब मृत्यु होती है, मृत्यु के पहले कभी नहीं कटती। परंतु वॉक इन के टाइम में हमारी एस्ट्रल बॉडी को कट किया जाता है एस्ट्रल कॉर्ड से, और वो एस्ट्रल वर्ल्ड में चली जाएगी हमारी एस्ट्रल बॉडी, पर फिजिकल और एथरिक बॉडी यही रहेगी उस वॉक इन के साथ काम करने के लिए। तो जो चली गई वो वॉकआउट,
जो आई है वो वॉक इन, और उसका मेन पर्पस रहता है कोई अच्छा स्पिरिचुअल काम करना। सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं, कल्चरल, जैसे नरेंद्र मोदी भी हैं वॉक इन, और कल्चरल या योगा हाँ से रिलेटेड, या साइंटिफिकली जो कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो भी वॉक इन्स होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट हर तरीके से चाहिए, साइंस को भी चाहिए, कल्चर को भी चाहिए, स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट को भी चाहिए। तो हर जगह अपने चूज करती हैं आत्माएं और वॉक इन करती हैं। वॉक इन किया हुआ आदमी को पहले पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे उसके इमोशंस चेंज होते हैं, उसकी ईटिंग हैबिट्स चेंज होती है, उसके अटैचमेंट्स चेंज होने लग जाते हैं, और वो बहुत इन्वॉल्व होता है जब स्पिरिचुअल पाथ में, और अपनी फैमिली से ही थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो नेचुरली वो वॉक इन सोचेगा कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे पत्री सर ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था, पूर्णिमा जी, वो हमें ऋषिकेश में उन्होंने बताया था ये वाला एग्जाम्पल, कि अच्छा। उन्होंने कहा कि जब मैं वॉक इन हो गया, एक्सीडेंट के बाद मेरा वॉक इन हो गया, मुझे पता नहीं चलता था, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा डिटैच हो रहा हूँ फैमिली से। उनके जो जीजा जी थे, ओ। सुधा जी के हस्बैंड, हाँ। उनसे उनको पत्री सर बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते थे, कभी आंख उठा के नहीं देखते थे, कभी भी आंख नहीं उठा के देखते थे, पैरों की तरफ देख के उनसे बात करते थे, क्योंकि वो उम्र में बड़े थे। तो जब वॉक इन हो चुके थे और एक दिन उनके जीजा जी घर में आए, और पता नहीं क्या कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है, 3 साल पहले की बात है ये, 3 साल पहले ऋषिकेश में बताए थे। तो उन्होंने कुछ कहा, ओ। तो मुझे नहीं जाना चाहिए करके कुछ बोले, तो पत्री सर ने जोर से चिल्ला के बोल दिया, तो मत जाओ ना, क्यों जा रहे हो। तो उनको बहुत बुरा लगा, ओ। उनको बहुत बुरा लगा, वो एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, परंतु उन्होंने चिल्ला के अपने जीजा जी को जवाब दिया, सुधा जी के हस्बैंड को। तो वो तुरंत उसी समय घर में से छोड़ के चले गए, और सुधा दीदी ने इनको ओ। फोन करके चिल्लाया कि सुभाष, तुमने ऐसे कैसे मेरे हस्बैंड को बोल दिया, मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगा। बोले, मैं पूरी रात हम्म। सोचता रहा कि मैंने कभी उनको नजर उठा के नहीं देखा था, आज मैंने पहली बार क्यों चिल्लाया उनको। तो ऐसा क्या है मेरे ओ। अंदर कि मेरे में परिवर्तन आते जा रहा है। फिर धीरे धीरे उनको एग्जैक्टली। मालूम चला। तो ईटिंग हैबिट से लेके वो आपके इमोशनल सभी चीजें आपकी चेंज होते जाती हैं। और उसके लिए 7 वर्ष हाँ, पूरे 7 साल करीब लगा। लेते हैं सोल्स हाँ हाँ। कंप्लीटली वो बदलाव एक्सेप्ट करने के लिए। हम्म। तो इस तरीके से हम्म। होता है। और जो मैंने कहा 1,44,000 आत्माएं घूम रही हैं, तो वो सारे पिरामिड मास्टर्स नहीं, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ साइंटिस्ट, कुछ सोसाइटी के जो रहते हैं, क्या बोलते हैं, समाज सुधारक, उनके में भी जाती हैं। नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि वॉक इन है, क्योंकि उन्होंने जितना योगा को ऊंचा, हाँ पतंजलि का बोलते हैं ना। पतंजलि बोलते हैं कि वो पतंजलि के वॉक इन है, हाँ नेताजी हाँ, वो शिव योग भी महर्षि करते ना। हाँ, मैंने भी सुना था, पतंजलि पर मैं नाम के। नहीं बोल रही थी क्योंकि मैं कंफर्म नहीं थी। तो नहीं, मुझे योगा डे का अभी इतना ज्यादा वो, और इतनी अच्छी तरह से वो बातें करते हैं, तो इसी में हाँ हमें पता चल रहा है कि कैसे वाले मास्टर हैं अंदर। हाँ, तो तो देखिए रियली वो ये अपनी बात। मदर के पास नहीं जाते हैं, तो पूरी मीडिया में आता है कि अपनी मदर को छोड़ दिए हैं, उनकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ तो बीवी से नहीं मिलने गए। अब वो वॉक इन है, वो अपने काम में इतने फोकस्ड हैं कि अब उनके लिए ये सब चीजें बहुत निग्लिजिबल है। तो करेक्ट। वॉक इन होना करेक्ट। अच्छा है। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को प्योर रखते हैं, तो आप अच्छी सोल्स को बुलाए ना बुलाए, वो खुद तैयार है, हमारे आस पास पूरे टाइम रहती हैं। निगेटिव भी है सोल्स, है ना पूर्णिमा जी, और पॉजिटिव अच्छी हाँ, सोल्स भी हैं। तो जरा सा नेगेटिव एक्चुअली सो हाँ हाँ बोलिए। बहुत ज्यादा है, बॉडी के अंदर इतना जल्दी, इतनी टाइम पे 1 सेकंड में अंदर आना चाहते हैं, वही बुक में लिखा गया है। और इसीलिए एक मास्टर को वहां बिठा बिठा देते हैं। हम्म, वॉक इन के टाइम पे 3 3 मास्टर रहते हैं। हम्म, तो वो 3 मास्टर के का नाम भी मेरे मेरे बेटे ने एक्चुअली कहा था, पत्री जी के वॉकिंग के टाइम पे कौन 3 मास्टर थे। एक्चुअली एक थे युक्तेश्वर गिरी,
फिर 2 और मैं एक जानकारी लेके जीसस, आपको फिर शायद एक जीसस जीसस, का नाम हाँ, बताए थे। जीसस, युक्तेश्वरी और युक्तगिरी और कौन, मेरे को भी बताए थे। युक्तेश्वरी और 3 नाम मुझे भी हाँ, बताए गए रियली थे। हाँ। तो और रियली पूर्णिमा, ये मैंने समर्पण योग में जब मैं पृथ्वी सर का ट्रांसलेशन करती थी, समर्पण योग था कि कोई दूसरा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी का ट्रांसलेशन करती थी पृथ्वी सर के मैसेज का, उसमें आया था कि मेगा हुँ, पिरामिड्स में भी वॉक इन होते हैं, बहुत मेगा रियली पिरामिड्स में। बहुत पिरामिड्स के अच्छा, मुझे थोड़ा क्लैरिटी से आप बता सकते हैं मेगा पिरामिड्स के का मतलब? जो बड़े बड़े पिरामिड्स है ना, क्योंकि हाँ, मैं समर्पण योग भी करी हूँ, पत्री सर का ट्रांसलेशन थोड़ा सा और कुछ और भी की थी मैंने, मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश ही करती थी पर टाइप करती थी। उसमें मैंने पढ़ा था कि अच्छा। वॉकिंस के बारे में काफी लिखा हुआ था उस बुक में, मुझे याद नहीं आ रहा है, 3-4 साल पहले की बात है ना, 3.5 साल हो गए। तो उसमें लिखा था कि तो आप मेगा बोल रहे पिरामिड्स में। हाँ, हो स्ट्रक्चर्स का भी वॉक इन होता है? इसका, नहीं, मैं समझी नहीं। ये पिरामिड एक स्ट्रक्चर है ना? हाँ, तो पिरामिड के उसका अंदर, वॉक अंदर जैसे कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई और मेडिटेशन वो कर रहा है। एक्चुअली है, बेस्ट प्लेस वॉक इन के लिए पिरामिड ही है। हाँ, क्योंकि आप पूर्णिमा जी कभी ध्यान से सुनना, बहुत लोग बताते हैं कि बैंगलोर के पिरामिड के बाद आने के बाद वो एकदम चेंज हो गए थे, बहुत लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो इतनी जल्दी रातों रियली रात कैसे हुआ, जबकि उनका ना एक्सीडेंट हुआ, हुँ। ना वो इल हुए, ना कुछ और हुआ, जो भी है। पर एक्चुअली एक ही तरह होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, हाँ, पिरामिड में इतना एनर्जी है ना, तो और भी आसानी से मास्टर्स को आसान हो जाता है पिरामिड के अंदर, क्योंकि हम्म, वो नेगेटिव सोल्स नहीं आ सकते हैं पिरामिड के अंदर, तो और आसानी से हो जाता है ना, तो मास्टर्स चूज़ पिरामिड्स। हम्म। तो जब वो इसीलिए, ध्यान में बैठते हैं पिरामिड किंग्स चेंबर में, हम्म, इतना बदलावट आता है, इतना एनर्जी आता है कि हम्म, कंप्लीटली वो इजीली वॉक इन ऑपरेशन कर सकते हैं। इन मास्टर्स को, जो भी 3 मास्टर्स मैंने जो बताया कि हम्म, वॉक इन ऑपरेशन करते हैं, उनका उनका बहुत इजी हो जाता है। तो इसीलिए ऑफकोर्स, पिरामिड के अंदर आसान हो जाता है। हाँ, हाँ। करेक्ट। और वो यही बहुत हम अच्छा कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और अगर आपको वॉक इन का है, तो आप अपने थॉट्स और अपने डिजायर्स पे ध्यान दीजिएगा। जरा भी लस्ट, जरा भी ग्रीड, नेम एंड फेम की आपकी इच्छा हुई तो निगेटिव सोल आपके साथ जुड़ जाएगी। और बहुत लोग हम करेक्ट। भी एग्जाम्पल देख चुके हैं जो जुड़ जाते हैं, फिर प्रॉब्लम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम दोनों की तो बातें खत्म ही नहीं होंगी, आप लोग को जिन लोग को भी क्वेश्चन पूछना है पूछिए, हैंड रेज कर सकते हैं, मैं सबको ये इतना अनम्यूट नहीं कर रही हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना नीता हाँ, जी, इतना बिल्कुल, इंटरेस्टिंग कि मेरा हमें तो फेवरेट रियली है। वेरी फेवरेट है ना। और रियली आपको बताऊं रियली कि कई बार हमारे जो प्री बर्थ प्लानिंग की जो बुक है योर सोल गिफ्ट, उसमें इसमें लिखा है कि बहुत सारे पेट्स भी वॉक इन होते हैं, पेट्स में भी होता हाँ, है। हमारे बिलवेड भी आते हैं, हमारे एकदम प्यारे लोग भी आते हैं, और यदि हमारा कोई पुराना पेट मर गया हो तो उस पुराने पेट का भी हमारे न्यू पेट में आते हैं वॉक इन्स, क्योंकि वो आते हैं पेट्स, क्योंकि वो आपके साथ आपके पर्पस में इन्वॉल्व हाँ, होना चाहते हैं। हाँ, हाँ, वो ही है, और एक और बात है कि वो एक्चुअली आपका पावर एनिमल बन जाता है। हाँ, पावर एनिमल बोलते हैं, हम लोगों का एक पावर एनिमल या पावर प्लांट है। हमें एक्चुअली ध्यान में बैठ के पता चलना, एक्चुअली पता करना है कि पावर प्लांट या पावर एनिमल कौन सा है। तो जो भी आप और एक और बात नीता जी, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया फ्रेंड्स, कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी वॉक इन हो चुके होते हैं उनको उनके फ्रेंड्स सब वॉक इन होते हैं। वो हम्म, एक्चुअली एक और पर्सन बिना जो वॉक-इन जो नहीं हुए हैं, उनके साथ हाँ, रहना नहीं करते, वो नहीं पसंद करते। तो वो हम्म, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए वो पेट भी ना, वो चूज़ कर देता है कि मैं वॉक-इन बन जाऊँ।
तो आपका अगर आप वॉकिंग हो चुके हैं और आपके साथ एक पेट है, तो वो पेट चूज करता है कि मैं भी वॉकिंग हो जाऊं। हाँ, ठीक है, तो हाँ। फ्रेंड्स, तो डॉली आप अनम्यूट करो डॉली, और आप लोग हैंड रेज कर लीजिए जिनको भी पूछना है। अनुपमा वैद्या बोल के एक हैंड रेस वो किए हैं। डॉली ने हटा दी क्या अनुपमा जी? हाँ डॉली बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। मैम आप बोल रहे थे हाँ, वॉकिंग करता है, वो मतलब मेरे को ना समझ में नहीं आया अच्छे से। मैं आखिरी में समझाती हूँ। हाँ डॉली बेटा, यस ठीक है, मैं बाद में समझाती हूँ आपको आखिरी में। हाँ अनुपमा जी। अ, जब हम लोग बेंगलोर आ रहे थे गांधीनगर से, उसके पहले पहली बार मैं पात्री जी को मिली थी उस दिन पात्री जी ने अपने बाजू में बिठा लिया था मुझे, और अवनी राव जी के थ्रू मिली थी मैं। तो उन्होंने अपने डबल ओके। बेड पे मुझे 2.5 से 3 घंटा बिठाया था। मेरे हस्बैंड नीचे बैठे थे। फर्स्ट टाइम मिले थे हम पात्री जी को। हमको नहीं पता था वाओ। PSSM और ये सब क्या होता है। उसके बाद भी 4-5 घंटा और रखा। हम यानी भागना चाहते थे लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। 50 किलोमीटर दूर गांधीनगर में घर था और अहमदाबाद में पात्री जी को मिले थे हम। उसके बाद हम जब बैंगलोर अच्छा, आए हैं तो हम ड्राइव डाउन करके आए पोस्टिंग पे आए हम। अच्छा, तो कोल्हापुर के पास हमारा एक्सीडेंट अच्छा। हुआ था। मैं और मेरे हस्बैंड जिस गाड़ी में थे, उस गाड़ी को ओह, देख के लोग बोले बॉडी कहाँ है, बॉडी कहाँ है। दे कुड नॉट बिलीव कि हम बच गए हैं। बाद में अवनी दीदी ने बताया कि वाओ। तुमको पात्री जी ने ऐसे ही बिठाया था क्या। और उसके बाद यहाँ आ गए हम। पिरामिड वैली भी विजिट किए हैं और 2 साल से मेरे लाइफ में मास्टर्स आते जा रहे हैं। मैं इनसे जुड़ती जा रही हूँ। एक दिन प्रेमनाथ सर भी मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया। बोलते हैं कि मैम आपको कुछ कारण से बचाया गया है मैम। तो क्या मेरे वाओ, अंदर भी कोई आ गया है वो। रियली आपका 100% अभी मैडम आपका होमवर्क अभी क्लियर है ना? मैंने जो होमवर्क, तो रियली आपका वॉक इन भी हुआ है, तो रियली वंडरफुल। और पत्री जी के अगर मैं ही इतना सिंपल लड़की को मुझे दिखाई देता है कि वॉक इन कौन है, तो पत्री जी को देखिए कितना दूर का दृष्टि है उनके अंदर। हाँ, रियली उनको पता चल जाता है कौन है, वो हाँ। कौन है और क्या होगा उनके साथ। एक तो दिन वो तो मेरे को रियली उनके अंदर। प्रेमनाथ सर से मैंने कुछ यस। डायरेक्ट बात की तो 1 घंटा बात करते रहे। उनको कोई जल्दी नहीं थी। मैं फर्स्ट टाइम बात की थी इतने बड़े मास्टर अभी। उसके बाद अच्छा। फिर बोलते हैं कि आप ध्यान में जाओ, क्या दिख रहा है, संदेश मांगो। अच्छा पात्री सर संदेश मांगो। अच्छा महावतार बाबा जी दिमाग में आए, संदेश मांगो। ये आए, संदेश मांगो। जैसे ही मैंने बोला शिरडी साईं बाबा है, तो बोलते हैं आप पूछो मैं कौन थी आपके साथ। और ये एक और मास्टर बोल चुके हैं भुवनेश्वर से कि आप पूछो शिरडी साईं बाबा की आप कौन थी। ओह। तो उनसे संदेश मांगने ओके नहीं बोला मैम, गया सो मुझे। तो थोड़ा चीटिंग करा दो ना, मेरे को संदेश होमवर्क पूरा 100% मत दो। थोड़ा टीचर चीटिंग करा करेगी दो। चीटिंग तो टीचर प्रिंसिपल से तो इसीलिए मैम देखते हैं। वो तो एक्चुअली आपको ये सब होके कितना साल हुआ मैम? ये एग्जैक्ट 2 साल पहले 26 सितंबर को हुआ था। और हम लोग कैसे बचे हैं, लोग तो चमत्कार बोल रहे थे कि पैर छू रहे थे। वहां कोल्हापुर के पास लोग पैर छू रहे थे। बोलते हैं पॉसिबल ही ओह। नहीं है इस गाड़ी में कोई जिंदा बच सकता है, और आपको स्क्रैच भी नहीं आया है। वी वर हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन सीट बेल्ट्स, मी एंड माय हस्बैंड। और हम एक दूसरे को पूछ नहीं पा रहे थे कि आप जिंदा हो कि नहीं। हिम्मत नहीं हो रही थी। वी वर ब्लैंक, वी वर इन डीप ट्रॉमा, वी वर बिल्कुल एकदम ब्लैंक थे। हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। अनुपमा जी म्यूट हो आपका गए आप। म्यूट हो गए अनुपमा जी आप।
वंडरफुल एक्सपीरियंस फ्रेंड्स, उनका देख के कैसे हुआ, रियली वंडरफुल। इतना गूज़बम्प्स आया मुझे सुनते ही, रियली, ओ गॉड, वंडरफुल। तो इतना लोगों ने हमारे पैर छुए, बोले आप बहुत कोई पुण्यात्मा हो जो आप इस गाड़ी में बचे हो। ओ तो रियली मुझे नहीं पता रियली क्या हूँ, पर मैं नहीं जानती, मुझे नहीं लगता मैं कभी अभी किसी लेवल पे हूँ, इतनी इवॉल्व हूँ, लेकिन यू नेवर नो। रियली यू विल गेट टू नो। अभी आपको 2 ही साल हुआ है, 5 साल और वेट करना पड़ेगा। ओके 5 साल में आपको 100% आपको वो ज्ञान आ ही जाएगा। हाँ, आपका नाउ एक्चुअली आई एम 50। पर्पस भी क्लियर 50 हो। साल तक मैं बोल नहीं पाती थी अपनी सास को, और आई विल नॉट डू, आई विल नॉट। इतना ट्रांसफॉर्मेशन है कि आई एम अ चेंज्ड पर्सन। आई एम एबल टू स्पीक माय व्हाटएवर आई फील। मेरे को डर नहीं लगता आजकल, पहले बहुत डर लगता था, बोल नहीं पाती थी, घुट के रह जाती थी। इतना एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया है सब कुछ। अच्छा, वंडरफुल। वो यही आपको देख के फ्रेंड्स, देख के यही है एग्जैक्टली एग्जाम्पल वॉक इन का आज का टॉपिक के लिए। आप रियली एग्जाम्पल बनी है मैम, थैंक यू सो मच, रियली। आपका थैंक यू। अनुभव आई सुन डोंट के नो, मुझे बहुत आई डोंट नो रियली व्हाटएवर यू वंडरफुल। वर टेलिंग, आई कुड रिलेट कि शायद ऐसा कुछ हो, आई डोंट नो। रियली चलिए, यही है जो भी बुक में लिखा है, और जो भी अनुभव सबके साथ हुआ है, तो आपका भी उसी तरह ही हुआ है और उसी हिसाब से हुआ है। तो रियली दिस इज नथिंग बट वॉक इन ओनली, 100%। और उसका ज्ञान जो भी है आपको पता चलेगा। आप ओके पेशेंस रख के ध्यान को जस्ट जाइए बस। रियली यू विल कीप गोइंग हायर एंड हायर ओनली, रियली थैंक यू, थैंक। वंडरफुल। ऑल द थैंक यू, हाँ, थैंक क्योंकि यू बाकी अनुपमा जी। बाकी उसमें जाते हैं तो उसमें मास्टर्स को मिलना क्या, देखना भी मुश्किल हो जाता है, स्टेज तक जाना मुश्किल होता है। यहाँ मास्टर मुझे 7 से 8 घंटे अपने पास रख रहे फर्स्ट डे मीटिंग में। तो ये तो बहुत बड़ी वाह, बात थी ना। आई वाज शॉक्ड कि ये जो पिरामिड मेडिटेशन की बातें हो रही थी वो उसके हेड हैं करके। आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू हिम ऑन हिज बेड। उसके लिए आपका भाग्य बहुत, पिछले जन्म में आप उनके साथ थे, अच्छा, तो नहीं बैठ सकते। इतना इजी नहीं ओके है ओके। मास्टर के साथ बैठना, क्या बात करना या देखना भी। हाँ हाँ। रियली बहुत रेयर, इतना रेयर है। हम्म। आप तो इतने टाइम तक बैठे हुए हैं, तो रियली आपको भाग्य बताता है वो। जी, थैंक यू थैंक यू, अनुपमा जी। थैंक यू। हाँ हाँ किम जी। गुड इवनिंग मैम। हम्म, थोड़ा अलग सवाल है, शायद थोड़ा सा पर्सनल लगेगा आपको। आपके घर में तो सारे अच्छा, वॉकिंग्स हैं, तो आपका एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा होता है? बिकॉज यू नो एवरी, हर एक का पर्पस अलग अलग है और हर कोई वॉकिंग है, सो अटैचमेंट कितनी है? हाँ हाँ सर, क्यों इतनी फ्रेंडशिप का हो गया है कि आप बोलिए मत। लाइक रियली हम फ्रेंड्स की तरह मूव करते हैं हमारे घर में। मैं लकी हूँ कि हमारे घर में सब वॉक इन हैं। वो एक्चुअली ऐसे हो जाता है कि पर्पस हमारा सब एक ही है ना, तो हम्म, और भी इंसान बन गया है रियली। और अपना कंपनी रियली इतना अच्छा लगता है हमें। और भी एक्चुअली मेरे मम्मी पापा मेरे फ्रेंड मेरे ही इक्वल के तरह ही हैं रियली। अगर वो मुझे डांटे या मैं थोड़ा बोलती हूँ तो कुछ वो हर्ट नहीं है, फिर भी वो फ्रेंडशिप बना रहता है रियली। उसके लिए मैं सोचती हूँ कि मैंने पुण्य रियली किया है कि मैं ऐसे सिचुएशन में मैंने रियली अट्रैक्ट किया है। रियली भाग्य मैंने किया है इसके लिए रियली। सो दिस इज द वे। इवन वॉक-इन्स के अंदर वो फ्रेंडशिप हम्म। फ्रेंडशिप बना रहता है, और फिर वो क्योंकि एक मोस्ट या वो एक हाँ कोई एक होगा घर में जो वाकिन नहीं है आपके घर में, मान लो सपोज योर हस्बैंड और एनीवन, तो उसके साथ कैसा बिहेवियर होता है एंड हाउ ही फील्स, अगर कुछ बताते या हैं? वो
एक्चुअली क्या होता है वो अपना जो चेंज है ना फर्स्ट एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है उनको भी। फिर हम बदलते बदलते मोस्टली एक पॉइंट याद रखिएगा सब फ्रेंड्स कि वॉकिंस को ऑलवेज हायर मास्टर्स आते हैं। मैंने जब आपको बताया कि ग्रेटर सोल्स आते हैं ना, वो ग्रेटर सोल्स को पीस अच्छा लगता है। पीस का मतलब शांति। तो वो झगड़ना या आर्ग्यू करना अच्छा नहीं लगता है उन्हें। एक्चुअली वो बदलाव आते आते पीस लविंग रिलेशनशिप्स के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं वॉकिंस। तो क्या होता है वो जो भी बगल में है जो वॉकिन नहीं है उनको वो बदलाव दिखाई देगा। आफ्टर फ्यू इयर्स बदलाव दिखाई देगा और वो भी टर्न होते जाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होता है। वॉकिंस जो भी घर में है वो घर अच्छा हो जाता है, ज्यादा लाइट ज्यादा एनर्जी आ जाता है उस घर में। तो वो बगल में जो भी है उसका एक्चुअली अच्छा पुण्य है। जो भी वॉकिन अगर आपके घर में वॉकिन है और अगर हम वॉकिन नहीं है तो वो हमारा पुण्य है कि उनके साथ रहना हमारा भाग्य में वो हमने अट्रैक्ट किया है। तो वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। जो भी वॉक इन नहीं है उनका भी बहुत अच्छा हो जाता है, वो भी एनर्जी लेवल्स में ज्यादा हो जाएंगे। और मैंने एक और बात मुझे एक्सपीरियंस में आया था, एक और बार बताती हूँ। वो वॉक-इन्स को ये फाइनल लाइफ टाइम होता है ज्यादातर। तो वो क्लोजर के लिए किसी झगड़ के नहीं जाएंगे किसी के साथ, नहीं जाएंगे। वो क्लोजर अच्छी तरह से ही करते हैं। वही मैं वो एक्चुअली जैसे बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, वो एक्चुअली कैसे सबके साथ व्यवहार रखते, किसी के साथ झगड़ते नहीं। वो आ जाता है वो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स इट विल कम। So I hope your question. I got it. एक लास्ट क्वेश्चन, जो वॉकआउट होता है सोल, Yes. जैसे आपने बताया कि उसको हाई प्रमोशन मिलता है, राइट, डबल प्रमोशन। हम लोग तो अगर मैं मान लो मेरा वॉक इन हो रहा है, किसी का हो गया, और मैं अभी तो डिजर्व नहीं करता हूँ क्योंकि हो सकता है और 100-200 लाइफ टाइम मेरे चले जाए, जो मैं फर्स्ट वाले प्रमोशन पे जाऊँ तो इसको डबल प्रमोशन मिल रहा, तो वो तो मैं डिजर्व नहीं कर रहा हूँ। तो वो तो आगे जाके ये सब तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना, अगर मैं डिजर्व नहीं कर रहा हूँ प्रमोशन, लेकिन क्योंकि वॉक इन हो गया है मेरे इसमें। सो ये तो थोड़ा सा, अगर आप नहीं एक्चुअली फुल्ली समझी नहीं सर। एक्चुअली खेम जी वॉक-इन, देखिए पूर्णिमा जी, वो जिस तरीके से वो जैसा कह रहे हैं ना, तो खेम जी अगर आप डिजर्व नहीं करते हैं तो आपसे और मेरे से ज्यादा तो वो हायर सोल जानेगा ना कि वो तुम डिजर्व करते हो कि नहीं। तो वॉक इन होगा ही नहीं फिर। हाँ बिल्कुल नहीं, वो आपकी प्योरिटी। हाँ पूर्णिमा नहीं, जी, वो जो डिजर्व वो सोल उनका ही वॉक इन होता है। हाँ ठीक है, देखिए खेम जी, अगर लेवल बहुत कम है तो वॉक इन नहीं हो सकते हैं। नहीं, मुझे वही जानना था, क्योंकि डबल प्रमोशन इन द सेंस हमको एक स्टेज पहुंचने के लिए 100 जन्म लेने पड़ते हैं, और यहाँ पे सीधा डबल प्रमोशन नहीं। तो खेम जी एक बात बताइए ना, आप ये सोच लीजिए कि हम अपने गुरु और उन हायर सोल्स के सामने नेकेड हैं। हम कितने भी अंदर में गलत, वो एक हमारी एक एक चीज उनको मालूम है। करेक्ट। तो जब डिजर्व ही नहीं करोगे तो वो क्यों आपको करेंगे। लोगों की कमी नहीं है, जितनी हायर सोल्स की कमी नहीं है ना, वैसे ही मेडिटेटर्स और प्योर सोल्स की कमी नहीं है, हो रही है वॉकिंग। तो आप डिजर्व करेंगे तो ही जाएंगे, है ना पूर्णिमा जी। बहुत ज्यादा कर्म। अभी तो एक और बात है नीता जी, अभी तो एक्चुअली सबका लेवल अच्छा हो रहा है। सब उसी कर्म में नहीं फंसते हैं, सब एक्चुअली थोड़ा कलयुग है ना, तो बहुत ज्यादा उन्होंने ले लिया है सब लोग। अभी तो एक लेवल में पहुंच चुका है ये धरती। हाँ, बहुत बहुत वॉक-इन्स हो चुके हैं। थैंक यू मैम, थैंक हाँ। यू। हाँ माही जी,
पूर्णिमा जी देखिए माई जी सर्विस से भी जुड़ गई, हमारी यंग की लीडर भी बन गई हैं। हेलो पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। हाँ हाय। आप पहचान गए मुझे? हाँ, आपकी बेटी कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, हाँ। बहुत अच्छी। वेरी गुड माही जी। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वॉक-इन्स। मैंने आपके मम्मी का पापा का दोनों को अटेंड किया था सेशन, सो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने अटेंड किया था। Okay. और उस समय काफी नॉलेज मिला, और आपने जो मुझे असिस्टेंस दी थी बहुत सारी चीजों के बारे में, वो मैं अभी भी याद रखती हूँ बिल्कुल। और मैंने आंटी के साथ भी शेयर किया था कि आपके सजेशंस बहुत ही करेक्ट थे, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम मुझे मेरी एनर्जी इतनी हाई नहीं थी कि मैं उस चीज को समझ पाऊं, बट मैंने उसको लिख के रखा हुआ है और आपके सारे नोट्स मेरे पास हैं। सो देन आई ट्राइड टू कोरिलेट विद आंटी ऑल्सो कि आंटी ऐसी बात थी, और आई थिंक उस पे मुझे काम करना है, क्योंकि जो हार्ट चक्र आपने बोला था, इट इज वेरी वेरी, आई मीन आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिस पे वर्क करना था मुझे। एंड वेरी गुड, वेरी। और मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आंटी ने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सर्विस से जुड़ी, और मैंने लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज भी दी। और मैंने आंटी को खुद भी कहा था फोन करके आज कि आंटी मैं पूर्णिमा जी से बात करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि सबके गाइडेंस में इतनी एनर्जी मिली मुझे कि मैं ये सब कर पाई इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी स्मॉल गुड। बेबी। या हाँ, सो आई will जस्ट be वांटेड able टू। to do इतना सबके अंदर इतना बड़ा सा सब we can achieve everything, anything in this world. So really you have done that, you have done really, and और भी आपसे होगा। तो वो रखिएगा, और that faith, that trust अपने आप पे रखिएगा, और really every moment you enjoy, and just be happy. Okay, आई एम वेरी हैप्पी, very happy right very now. good. I'm very happy. वेरी गुड माही जी, बहुत संतोष हो रहा है सुन के। और फ्रेंड्स, आई थिंक क्वेश्चंस आई थिंक हो गए हैं। ही आस्क्ड मेनी, खेम जी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, और बहुत अच्छे थे। और रियली ऑल द अदर्स, आई मीन रियली एंजॉय, मैंने बहुत एंजॉय किया ये प्रोग्राम। yes. रियली थैंक यू नीता जी, इतना अच्छा। वो ऐसे टॉपिक्स में, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में हम मिलते रहेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको जाना है क्या पूर्णिमा जी जल्दी? एक्चुअली अनीता जी, एक्चुअली आज ना मुझे मेरा एक फाइनल, मैं अपना डिजाइन कर रही हूँ टैरो कार्ड्स। फ्रेंड्स, ये अच्छा, बताना चाहती हूँ कि अपना ध्यान से मैं टैरो कार्ड्स डिजाइन किया हुआ है मैंने, तो अरे वाह! वो प्रिंटिंग के लिए जा रहा है, और अच्छा, थोड़ा अच्छा। बहुत एडिटिंग है। तो उसके बाद रियली सबको मैं रिलीज करूंगी, नवंबर 11th रिलीज कर रही हूँ सर के बर्थडे के। गुड रियली आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि मैं मेरे न्यू टैरो कार्ड्स के बारे में एक और सेशन हम करते हैं, बिल्कुल नीता जी। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। आप बस डेट बता दीजिए मेरे को, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी। हाँ, पर तो लॉन्च के बाद, दैट अच्छा, खत्री 11th सर के के बाद। बाद ही हो सकता है, तो हम हाँ। करेंगे। और मुझे दिखाना है कि कैसे मेरा अनुभव ऐसे आया कि मैं ये कार्ड्स डिजाइन कर सकूं। तो वो उसका कुछ थोड़ा बहुत मेरा हाँ। वर्क पेंडिंग है, तो इसीलिए मैं तो अभी जल्दी जा रही हूँ, नहीं तो मैं 6:30 तक रुकना चाहती हूँ। मन में वो है आपके साथ। रियली ये टॉपिक भी इतना इंटरेस्टिंग है कि रियली हमें जाना थोड़ा मुश्किल ही है, पर जाना तो पड़ेगा। पूर्णिमा जी, तो वो जो कार्ड्स बना रहे हैं वो हम लोग यूज कर सकते हैं, मेडिटेटर्स लोग? सब यूज करते अरे हैं, वाह! कर सकते, यूज भी कर सकते हैं अपने आप। मेरे पास नहीं आने का जरूरत नहीं है आपको। वो कार्ड्स आप ले सकते हैं, मैं लेने के लिए रख रही हूँ, बिजनेस ओके के ओके। लिए भी हाँ रख रही हूँ, और
क्योंकि उसमें तो एवरीथिंग इज ध्यान का बेस्ड, मेडिटेशन बेस्ड कंप्लीटली। एक बार मैं लॉन्च करके दिखाऊंगी कि कैसा ये चलेगा और कैसा ये आप कर सकते हैं अपने आप और अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए भी कर सकते हैं। तो ये सब कैसे चलेगा मैं एक बार आपके साथ सब शेयर करूंगी, ठीक है? तो ठीक है ना, तो दिवाली के बाद अपन आराम से एक दिन सेशन करेंगे, तब तक आपका लॉन्च भी हो जाएगा। तो ठीक है ना पूर्णिमा जी, थैंक यू वेरी मच। आप मीटिंग लीव कर सकती है। मैं अच्छा रहा, रियली थैंक यू नीता जी। 100% हम फिर मिलेंगे, ठीक है? हाँ पूर्णिमा जी, एक मिनट मैं सब लोगों को अनम्यूट कर दे रही हूँ। प्लीज आप लोग अनम्यूट करके अपने को थैंक यू बोल दीजिए पूर्णिमा जी को, जो इतना बिजी होने के बावजूद आज आई मेरे लिए। Thank you so much, Thank you, thank you ma'am, thank you so much. thank you so much. Thank you so much. so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye पूर्णिमा जी, all the best for your tarot card. थैंक यू नीता जी, थैंक यू, बाय। Thank you. Bye.